अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत से लोग जादू, जिन्नात और साए वगैरह की कसर की हालत में लोगों के पास जाते हैं और बहुत से लोगों को ये मसला होता ही नहीं है और किसी के कहने पे वो इस बात को अपने जहन में बैठा लेते हैं कि हाँ मुझ पर जादू है, जिन्नात का मसला है, तावीज़ात है, उसने करवा दिया तवीज़, ये हो गया वो हो गया, ऐसा मसला हो गया। वो बड़ा परेशान हो जाता है। तो इस हालत में वो बाबों को पैसे दे दे के बकरे दे के, छतरे दे के, मुर्गे दे के थक जाता है, लेकिन उसका इलाज नहीं होता। असल में इसके पीछे वजह कोई और होती है। उसके जहन में ये चीज बैठ जाती है, वो उन बाबों के पास चला जाता है जो कारोबारी होती है। इस कामों को उसने बिजनेस बनाया, वो लोगों के कामों को। एक के पास जाएंगे आपको जादू का मसला है, दूसरे के पास जाएंगे तवीज़ों का मसला है, तीसरे के पास जाएंगे आपको साए का मसला है, चौथे के पास जाएंगे आपको ये मसला वो मसला। और उन्होंने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं होता, कुरान के जरिए कभी अपना इलाज करवाया नहीं होता। तो आज इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे खुद जादू चेक करने का तरीका कि वाकई आप पे जादू है, जिन्नात है या बीमारी है। बहुत आसान तरीका बताने लगे हैं। लाखों रुपया बाबों को देने से बेहतर है एक मरतबा इस नुस्खे को घर में बैठ के आजमा लेना आपने। इंशाअल्लाह आपको वाज़ेह पता चल जाएगा। आपने करना यह है, सबसे पहले बावजू हो जाना है, एक गिलास पानी का ले लेना है और सच्ची नीयत के साथ अल्लाह के आगे ये दुआ करनी है, अल्लाह जो मामला मेरे सामने है मुझे दिखा। सबसे पहले सूरतुल फातिहा 7 मरतबा, सूरतुल बकरा की आयात है आयतुल कुर्सी 7 मरतबा, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात आमन रसूल 7 मरतबा, सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात 7 मरतबा और इसके साथ आखिरी तीनों कुल 7-7 मरतबा पढ़ना है। पढ़कर पानी के ऊपर फूंक देना। पहले पानी का जायका चेक करना है कैसा है, वो नॉर्मली होगा। अगर उसका मैदा खराब है तो उसका पानी का जायका कड़वा लगेगा। अच्छा, पानी पर फूंक देना, उसके बाद पानी का जायका चेक करना। अगर तो मैदे का मरीज है उसका पानी का जायका बड़ा अच्छा हो जाएगा। ऐसे वो नारियल का पानी पी रहा है, जैसे कि आप ज़मज़म पी रहा है, जैसे कि बड़ा शफाफ पानी पी रहा है, साफ पानी पी रहा है, वाटर मिलियन पी रहा है। इसके साथ अगर वो जादू का मरीज है या जिन्नात का मरीज है, उसे पानी का जायका बहुत ज्यादा कड़वा लगना शुरू हो जाएगा और उसे पानी पिया नहीं जाएगा। ये इलाज आप कर सकते हैं और बड़ा ही आसान तरीका है। ये बात याद रख लें, ये आपने तशखीस करनी है। तशखीस करने के बाद आपने कुरान से ही इलाज करवाना है। ये ना हो तशखीस आपने कुरान से कर ली, इलाज आप ईसाइयों के पास जाना शुरू हो गए, यहूदियों के पास जाना शुरू हो गए और हिंदुओं के पास जाना शुरू हो गए। काला इल्म जी काले के साथ खत्म होता है। ये बिल्कुल सोच घटिया। कभी गंदगी के साथ गंदगी खत्म नहीं हो सकती। हमेशा गंदगी अच्छाई के साथ खत्म होती है। बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जाता, अच्छाई से खत्म किया जाता है। तो ऐसे मैंने आपको आज जो बताया तशखीस करने का तरीका बड़ा ही आसान तरीका है। इसे खुद घर में आप तशखीस कर सकते हैं। अगर आपके फिर मैदे का मरीज है उसके लिए कुछ सूरतें बता देंगे आपको। अगर आपके वो जादू जिन्नात का मरीज है उसके लिए हमारे रुकिए पड़े हुए, रुकिए सुने, इंशाल्लाह उसके साथ अल्लाह ताला आपको शिफा देगा। और कुरान से लाजम इलाज करें, कुरान और हदीस के अलावा किसी चीज़ से इलाज ना करवाएं। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी नासिर हो और हमें तौफीक बिल्लाह ये दे के अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते में चुन ले और हमें सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।